नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 2 दिवसीय बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने कामकाज का ब्यौरा दिया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ये बड़ी बैठक थी। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी काफी ज्यादा थी क्योंकि यूपी में चल रही सियासी खींचतान पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री परिषद में महामंथन, मुख्यमंत्रियों ने दिए कामकाज के हिसाब, सियासी खींचतान पर लगा विराम, आला कमान का गुड गवर्नेंस पर नसीहत, मिलकर करो काम, पीएम मोदी का पैगाम। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। मीटिंग में पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और इस साल 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कामकाज का हिसाब किताब भी दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों को पार्टी की ओर से एक फॉर्मेट दिया गया था जिसमें अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताने को कहा गया था। साथ ही उन योजनाओं को भी बताने को कहा गया था जिसे वो लागू नहीं कर पाए। साथ ही बैठक में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में होती है और क्रियान्वयन के धरातल पर सैचुरेशन की लेवल पर हम कैसे पहुंचे, यानी जितने पात्र लाभार्थी हैं उन सभी तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, इनके बारे में जो प्रयास होते रहे हैं, इन प्रयासों की भी चर्चा हुई। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों पर बल देते हुए हम कैसे अधिक गति से काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी सभी से आह्वान किया, आग्रह किया। साथ ही साथ विकास और विरासत के विषय की भी चर्चा हुई कि विकास की विरासत और विरासत का भी विकास, ये कैसे हाथ में हाथ डालकर आगे ले जाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा हुई। साथ ही साथ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसमें राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ राज्यों ने अपने द्वारा किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का विवरण भी बैठक के सम्मुख रखा। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा के लिए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण भी किया। 13 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में 15 डिप्टी सीएम भी शरीक हुए और साथ ही कई एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, हरियाणा के सीएम
नायब सिंह सैनी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा मौजूद रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव और डिप्टी सीएम प्रवती परिदा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण शाह और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। यूपी में पार्टी के घमासान पर चर्चा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में पार्टी के खराब और अच्छे प्रदर्शन पर चर्चा हुई। इसके अलावा जिन राज्यों में पार्टी के अंदर खींचतान मची है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाराज होने की खबरें सुर्खियों में रही हैं। उन्हें बीच में दिल्ली भी बुलाया गया था। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने पार्टी के नेताओं को आपसी सामंजस्य के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी यूपी में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए प्लान बी बना रही है, तो वहीं यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह पर विपक्ष तंज कस रहा है। अखिलेश यादव समेत तमाम नेता ऑफर देकर बीजेपी की सियासी जमीन को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान विपक्ष के बयानों पर मौन है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहा है। विपक्ष ऑफर देकर बीजेपी में सेंध लगाने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेमे के अंदर सियासी उठापटक को लेकर हुए विपक्ष अपने लिए मौके तलाश रहा है। विपक्ष का दावा है कि यूपी में बीजेपी सरकार बस चंद दिनों की मेहमान है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी इस बात का सबूत है कि यूपी बीजेपी में जरूर कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से विपक्ष एक के बाद एक ऑफर दे रहा है, उससे लगता है कि यूपी में बीजेपी सरकार संकट में है। योगी सरकार बेनकाब हो चुकी है और योगी सरकार का पूरा पल्ला साफ हो चुका है और योगी सरकार की कलाई खुल गई है। आने वाले दिन में ये विद्रोह और बढ़ने वाला है और मुख्यमंत्री योगी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यह बात पिछले काफी दिनों से आम आदमी भी, संगठन के लोग भी और तमाम दलों ने इस बात को कहा है। अब भाजपा का कलह और विद्रोह खुलकर सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए दावा किया है कि लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश बीजेपी में मतभेद होने की अटकलों के बीच तंज कसते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है। इस दौरान उन्होंने राज्य में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी हमला बोला था। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश यादव के हमले पर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश खुद कांग्रेस का मोहरा है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव जी बीजेपी को लेकर गलत फहमी पाले हुए हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अग्निवीर को लेकर पीएम ने भी आज कहा है कि बहुत उपयोगी है, सेना जवान होगी इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो अच्छा कहा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने सीएम योगी की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो जनता के वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन सीएम योगी से मुलाकात के बाद उनके भी सुर बदलते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कहीं कांग्रेस की वाईफाई तो नहीं बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था और 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी ने हम लोगों के जैसे लोगों के सहयोग से यह कांग्रेस विरोधी नीतियों के नाते उसको समाज विरोधी या तो पिछड़ों शोषितों के विरोध में रहने की वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन आज के दिन में अब मुलायम सिंह है नहीं, अब वाईफाई बन गई समाजवादी पार्टी और कितना अपना हरा भरा खेती कांग्रेस से कटवाना चाहती है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। अब हमेशा अपने ऊपर विचार करना कम से कम बेहतर पड़ रहा है। सपा नेता फकरुल हसन चंद ने भी सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान को लेकर तंज कसा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता वो परेशान है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेके, बेरोजगारी को लेके, यहाँ पे किसानों की समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है भाजपा, उनकी करारी शिकस्त हुई है। वो जो झगड़ा था वो सतह पे आ गया है, जो 5 साल 7 साल से समाजवादी पार्टी कह रही थी। समाजवादी पार्टी समझती है कुर्सी का झगड़ा है और कुर्सी की खींचतान में दिल्ली और लखनऊ के इंजन वो आपस में टकरा रहे हैं, जिससे जनता का कोई भी सरोकार नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती और ये कहना कि हम मोहरा बन गए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस पर जवाब भी दिया था कि हम गरीबों का मोहरा हैं, हम पिछड़ों का मोहरा हैं, हम पीडीए का मोहरा हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो डिप्टी सीएम थे, आप बताओ उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ जब अन्याय हो रहा था आप क्यों खामोश बैठे थे, आप किसका मोहरा बने हुए थे? और सवाल ये है कि आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं, और अगर आप कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे हो तो आपसे सवाल ना पूछा जाए कि आप कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं जाते हो, आप दिल्ली में क्यों बैठकें करते हो? और जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप तिलमिलाते हो, आप बताते हो कि 27 में समाप्तवादी पार्टी। अरे केशव प्रसाद मौर्य जी, आप जागिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अकेले 37 सीटें जीती हैं। उधर लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। चार की बंदरबाट का बराबर का बंटवारा हो, शायद यही बात करने गए हों। भ्रष्टाचार जिस तरीके थाने, कोर्ट, कचहरी से लेकर के तहसील, जिले से लेकर के सब जगह पे भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, वो पैसा शायद बराबर बांटने गए हों, क्योंकि जनता की भलाई का तो इन्हें कोई काम करना नहीं है, महंगाई कम करने का कोई काम करना नहीं है, रोजगार देने का कोई काम करना नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। यानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है। वहीं मौके की ताक में बैठा विपक्ष ऑफर देकर सत्ता में आने के सपने देख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर तंज कस रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि जब कहीं आग लगी होती है धुआं तभी उठता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद कई लिहाज से अहम मानी जा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही देश के सबसे ज्यादा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मनमाफिक सीटें नहीं मिल पाई। इसके बाद यूपी में सीएम योगी के खिलाफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया। इसके बाद विपक्ष ने भी बीजेपी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान ने सख्त रुख इख्तियार कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों की पाठशाला में नसीहत दी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को क्या मंत्र दिया,
इस बड़ी खास रिपोर्ट है। बीजेपी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आंकलन के मुताबिक सीट हासिल न करने के बाद पार्टी में खींचतान देखने को मिली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हर एक राज्य में विश्लेषण के लिए बैठक की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद मसला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया। जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी लाइन पर काम करने की नसीहत दी गई। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड और पुणे में भी पार्टी नेताओं की बैठक ली। पीएम मोदी का मुख्यमंत्रियों को मंत्र। दिल्ली में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के आला नेताओं के साथ अहम बैठक की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ साथ डेप्यूटी सीएम के साथ भी अहम बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को सख्त लहजे में मिलजुल कर काम करने की नसीहत दी। पीएम ने इस बैठक में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया और सभी राज्यों से कहा कि वो एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस के मॉडल को लागू करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए कहा और केंद्र की योजनाओं को भी लागू करने में कोई कोताही न बरतने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी में कलह के बाद समाजवादी ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखा। रखें भी क्यों न, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी की आपसी खटखट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे जब भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। ये बात यही नहीं थमी, धर्मेंद्र यादव ने भी यही ऑफर दोहराया। इसके फौरन बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया और कहा कि वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी की मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है और बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। बहरहाल बीजेपी अखिलेश यादव के बयान के बाद बेहद सतर्क हो गई है। पार्टी के आला नेताओं ने मुख्यमंत्री परिषद में समन्वय बनाकर काम करने को कहा। बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को अधिक समर्थन देने की बात कही। इस अहम बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ साथ आगामी उपचुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भविष्य की चुनावी नीतियां बनाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस साल 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है।
सरकार और संगठन के बीच समन्वय। लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सूबे के दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की पाठशाला में बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को जीत का मंत्र दिया और जिन राज्यों में बीजेपी की सीट कम हुई हैं, वहां बेहतर तालमेल के साथ आम लोगों तक पहुंचने का सुझाव दिया ताकि भविष्य में पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्रियों की पाठशाला तो हो गई, लेकिन पाठशाला में पढ़े हुए का नतीजा क्या आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।